आज मैं एक मोर और मोरनी की कहानी सुना रहे। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो हमारे सास बहू चैनल को, पूजा व्रत भजन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एक नगर में एक राजा था। उसके बहुत दिन तक संतान नहीं थी। बहुत धार्मिक राजा था, प्रजापालक था। कुछ दिनों के बाद उसको कन्या हुई। वह कन्या मर गई। दूसरी कन्या हुई, दूसरी भी मर गई। तीसरी कन्या हुई, वो भी मर गई। राजा बड़ा दुखी रहता था। फिर चौथी कन्या हुई और उस कन्या के ऊपर एक लड़का हुआ। एक बहन भाई थे। तब वह राजा जो है, राजा रानी दोनों मर गए। अब बच्ची अनाथ हो गई, किसके सहारे पले। और वह बहुत दुखी रहने लगी। बच्ची क्या करे, कोई सहारा नहीं, कुछ नहीं। तब वह मंदिर जाया करती थी। देवी माँ का मंदिर था और वहीं देवी माँ की सेवा करती थी। उसे भक्ति जागृत हो गई। देवी माँ उसे बहुत अच्छा वरदान दी, संस्कार। वह अपने भाई के पालन पोषण कर रही थी, मंदिर में रहती थी। इसी प्रकार से देवी माँ की सेवा कर ली। देवी माँ के कृपा से एक दिन उस नगर का राजा वहाँ मंदिर में आया। वह भी माँ का भक्त था। तो वह कभी माँ को देखे, कभी उस लड़की को देखे। उस लड़की की देखकर मोहित हो गया। अब वो देवी माँ से यही वरदान मांगने लगा कि हे माँ, यह लड़की मुझे दे दो, इस लड़की से मेरा ब्याह करा दो। मैं भेंट में अपना गला आपको भेंट चढ़ा दूँगा। मुझे इस लड़की से विवाह करा दो। ऐसा कहकर गया। वही लड़की दिन रात सोते जागते खाते पीते वही लड़की उसे दिखाई। और वही रहे कि यह लड़की कैसे हमें मिले। और बेर बेर यही कहे कि माँ, यह लड़की मुझे दिला दो, मेरा ब्याह करा दो। मैं अपना गर्दन तुम्हारे सिर पे चढ़ा दूँगा और जोड़ी से तुम्हारे यहाँ दर्शन करने आऊँगा। देवी माँ एक दिन उस पर प्रसन्न हो गई, वरदान दे दी और उसका विवाह हो गया। विवाह हो गया। गांव देश था ही, विवाह करा रहा। सब विधियां संपन्न हुई और वह विदाई करके घर आया तो गांव मोहल्ला जुड़ा था। सबने भाई बहू को उतारो, सो मुहूर्त में गृह प्रवेश कराओ, घर के अंदर ले चलो। एक बहन न आ पाई थी। लोग पूछे कि बहने तू क्यों नहीं आई, इतने ब्याह में सब आए, उत्सुकता, तुम्हें का अच्छा नहीं लगा। वह कही नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है, मैं मनौती मानी थी और इसीलिए मंदिर गई थी तो मुझे आने में देर हो गई। मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, मैं इनके ब्याह में क्यों न आऊँ, मैं ज़रूर आती, लेकिन मैं मंदिर गई थी। तब उस लड़के के याद आ जाती है कि मैं भी माने थे कि देवी माँ, इस लड़की से मेरा ब्याह हो जाएगा तो मैं अपना गर्दन तुम्हें चढ़ा दूँगा, सिर भेंट कर दूँगा। अब मैं क्या करूँ। लड़का इस असमंजस में पड़ गया। धीरे धीरे ऐसे ही बीतता गया। तो अपनी बहू से कहा, चलो हम नवविवाहित हैं और माँ के मंदिर हो आए। लड़की तैयार हुई, अपने भाई को ले आ ली। तीनों व्यक्ति मंदिर गए। जब वह मंदिर के द्वार पर पहुँचता है तब सोचने लगता, हाय मैं मंदिर के अंदर जाऊँगा और माँ को अपना गर्दन भेंट चढ़ा दूँगा। इस लड़की को कितना दुख होगा। इतनी तकलीफ़ में इसे देखकर मैं नहीं कह सकता। इससे मैं यह दुख की बात कैसे बताऊं। तो हम मंदिर के द्वार पर अपनी बीवी और साले को छोड़ जाता, तुम लोग यहीं मेरा इंतज़ार करना, मैं दर्शन करके आऊँगा बाहर, तब तुम लोग जाना, मैं यहाँ रहूँगा। उसकी बीवी और साला मंदिर के द्वार पर खड़े हैं। वह भीतर जाता है, माँ का दर्शन करता है और माँ की तलवार उठा के अपना गर्दन काट लेता है। धड़ उधर गिरा, गर्दन माँ के चरणों में गिरा। वह लेटा पड़ा है। बहुत देर हो गई। जब वह बाहर नहीं आया तब साला घबराया और उसकी पत्नी घबराई कि कब के गए हैं दर्शन करने, वो अभी तक लौटे नहीं। तो वह कहती है पत्नी कि मैं जा रही हूँ भैया, देख के आऊँ कि अभी तक क्यों नहीं आए। कह के गए कि मैं अभी आ रहा हूँ और अभी तक आए नहीं। तब उसका भाई कहता है, बहना तुम यहीं रुको, मैं जा रहा हूँ, जीजा के लिवा के आता हूँ, तुम यहीं रहना, मेरा इंतज़ार करना।
जब साला मंदिर के अंदर जाता देखता जीजा का धड़ अलग और शरीर अलग, मुंडा अलग गिरा है। अब क्या करे, वह बड़े असमंजस पर ना अपने बहन के जाके कि बहन तू विधवा हो गई, यह खबर मैं अपनी बहन के कैसे सुनाऊं कि आज ही सुहागिन हुई, आज ही विवाह हुआ, आज ही विधवा हो गई। यह दुख मेरी बहन कैसे बर्दाश्त कर सकेगी, अब यह हमारे मुंह से कैसे निकलेगा, मैं यह बात नहीं बता सकता। बड़े असमंजस में है। बहुत देर तक खड़ा रहा, 1-2 घंटा विचार करने लगा। फिर उसने माँ की त्रिशूल निकाली और अपने गर्दन में गोभ दिया। गर्दन भर से कट के धड़ अलग गिरा, उसकी शरीर हर गिरी। इधर जीजा की लाश, इधर साले की लाश, दोनों पड़े हैं। अब बहन देख रही कितने देर हो गई, वो तो नहीं आए मेरे पतिदेव, भाई गया वो भी नहीं आया, अब मैं क्या करूं। तब बहन अंदर आती है, देवी माँ के दर्शन करूं, ये लोग कहाँ रह गए। देखती है पति का शरीर हर गिरा, लाश, भाई की लाश हर गिरी, मुंडा हर गिरा, उसका मुंडा। अब वो रोने लगती है कि भाई भी गया, पति भी गया, मैं न सुहागिन रही, न विधवा सी, और न पति की पत्नी हुई, न भाई की बहन हुई। हाय देवी माँ, आपने मेरा क्या भाग यह गढ़ा, यह मैंने आपकी इतनी सेवा की, आपने मुझे यह क्या वरदान दिया। रोने लगती है और माँ का त्रिशूल उठाती है, खंडक उठाती है कि मैं अपना भी गर्दन काट दूँगी, मर जाऊँ। तब माँ वहाँ से प्रकट होती, निकालती, पकड़ लेती और कहती, हे पुत्री, तुम ऐसी भूल न करो, तुम्हारा पति जीवित होगा, तुम सुहागिन होगी, मैं जो कह रही हूँ वह ध्यान से सुनो। तब वह सुनती है कि माँ बताओ मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मेरा पति जीवित हो जाए, मेरा भाई जीवित हो जाए। तो कहती है, यह धड़ उठाओ, यह सिर उठाओ, जो कटा हुआ सिर अपने पति का लाश में जोड़ दो धड़ से, तो वह जीवित हो जाएगा। अब वह सिर उठाती है, अब पहचान में नहीं कौन पति का सिर है, कौन भाई का सिर है। भाई का सिर पति के धड़ में जोड़ देती है, पति का सिर भाई के धड़ में। दोनों जीवित हो गए, उठ बैठते हैं। अब यह विडंबना हो गई, कौन भाई है कौन पति है, अब क्या करें, उसके लिए बड़ा असमंजस है। न सुहागिन, न विधवा, न पत्नी, न बहन, किसको का माने, का करे, किसी को याद नहीं है। चमत्कार तो हुआ, माँ जीवित हो गए, पर यह कैसी विडंबना है, मुझे तो भूल से यह का हो गया। अब का करे, बहुत रो रही है। और मेरी औलाद कैसे होगी, मेरे वंश कैसे जगेगा, मेरा मुंह कौन देखेगा, मुझे सब बाजिन कहेंगी, मुझे मर जाने ठीक है। माँ हाथ पकड़ लेती है, कहती धीरज धरो, तुम पुत्रवती होगी, तुम्हारे पुत्र होगा। वह कहती है कैसे पुत्र होगा, का होगा। माँ धैर्य करती, तुम्हें पति का सुख तो नहीं मिलेगा, न पते बना सकती, न भाई बना सकती हो, तुम्हें जो है लेकिन पुत्र होगा, औलाद होगी। जब माँ बताती हैं, तुम दोनों मोर मोरनी का जन्म धारण करो, तुम्हारे वंश होगा। तो उसका पति मोर बन के और बन जाता है और रोता है, आंसू गिरती है, वह मोरनी होके आंसू पी लेती है, तो उस आंसू से वह गर्भ धारण करती है। तब से आज तक यह मोर मोरनी की कहानी प्रसिद्ध है। और मोर मोरनी आंसू पी के इनसे वंश की वृद्धि हुई। यह वही भाई और साला हैं, यह वही कन्या है, इनका वंश चल रहा है। आज भी मोर आंसू बहाता है, मोरनी आंसू पीती है, ओपरा वंश आगे बढ़ाती है। पति का सुख तो नहीं मिला और विधवा नहीं है, सुहागिन है, पुत्रवती है। यह ऐसी कथा है। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आई हो, हमारे सासू बहू चैनल को, हमारे पूजा व्रत भजन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर